हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन क्या होता है। देखिए, हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इफ़ यू आर डेवलपिंग एनी सॉफ्टवेयर, दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट इज़ नोन एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो अगर आप किसी प्रोसेस जिससे आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आपको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मेथड्स आप यूज़ करके किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, दैट इज़ द सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय इनिशियली हमें उसको डेवलपमेंट करना सॉफ्टवेयर का, फिर उसके बाद हम उसको मेंटेन करेंगे, नेक्स्ट हम उसको अपडेट करेंगे, देन टिल डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ डेवलप्ड विच सेटिस्फाइज द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर क्या रहेगा, इनिशियली हमारे पास जो डेवलप करना सॉफ्टवेयर को, पहले हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, देन हम उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करेंगे, ताकि हमें अगर लेटर ऑन जब हम सॉफ्टवेयर किसके लिए डेवलप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करती है किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है ताकि उसके कस्टमर्स जो हैं, कस्टमर्स डिमांड करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो वो उसके अकॉर्डिंग उन्हें सॉफ्टवेयर बना के देती है। तो लेटर ऑन जब हम कस्टमर को सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, उसके बाद अगर कहीं कस्टमर को प्रॉब्लम आती है उस सॉफ्टवेयर में, तो हमें उसको मेंटेन करना भी हमारा ही हम उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सो किस तरह से हमने डेवलप करना है किसी सॉफ्टवेयर को, इनिशियली किस तरह से बनाना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसकी अपडेट्स वगैरह सब कुछ हमने ही करना है, टिल जब तक हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता, हमारे यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। सो सारी हमारे पास यहाँ पे कुछ फेजेस रहती हैं जो हमें सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन के समय करनी पड़ती हैं। सबसे पहले देखिए, सॉफ्टवेयर को इवैल्यूएशन के समय क्या क्या चेंजेस आ सकती है जिससे हमें सॉफ्टवेयर में चेंज करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। चेंजिंग द रिक्वेस्ट, अगर रिक्वेस्ट चेंज हो जाती है, किसी यूज़र की रिक्वायरमेंट हमारी लेटर ऑन चेंज हो जाती है, वो कुछ चेंज करवाना चाहता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को अगेन से उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। इम्पैक्ट एनालिसिस, हमें एनालिसिस करना है, जब हमें अगर लग रहा है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो हम उस सॉफ्टवेयर को एनालिसिस करेंगे, तो अगर हमें उसमें प्रॉब्लम लगेगी तो हम उसको अगेन से उसको इम्प्लीमेंट या फिर अगेन उसकी कोडिंग टेस्टिंग सब कुछ परफॉर्म करते हैं। रिलीज़ प्लानिंग रिलीज़ कर दी जाती है। प्लानिंग जब रिलीज़ हो जाती है उसके बाद हम सिस्टम के अंदर जो अपडेट्स वगैरह होती हैं वो भी करनी पड़ती है और सिस्टम को रिलीज़ कर दिया जाता है। तो सिस्टम को रिलीज़ बहुत पहले हमें यूज़र से रिक्वेस्ट, उसके यूज़र जो भी रिक्वेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद हम खुद से टेस्टिंग करते हैं कि कहीं अब इस प्रॉब्लम तो नहीं है इस सॉफ्टवेयर को चलाने में। जब ये हमारी प्रॉब्लम हम बिल्कुल देख लेते हैं कि बिल्कुल हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो एरर फ्री है, देन हम इसके अंदर कुछ मेंटेनेंस के लिए भी, कि अगर लेटर ऑन जब हम यूज़र को वो दे रहे हैं उसके बाद अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मेंटेनेंस, उसको अपडेट्स, प्रॉपर्ली अपडेट्स किस तरह से करना है, ये भी हमारा ही काम है। उसके बाद जब सपोज़ यूज़र को हम हैंड ओवर कर देते हैं, उसके बाद अगर वो कह देता है कि इसके अंदर उसको ये रिक्वायरमेंट्स चेंज करवानी थी, तो क्या होगा, आपको इनिशियली से सारे के सारे स्टेप जो हैं वो बार बार करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन जो है वो प्रोसेस रहता है। इस इवैल्यूएशन के अंदर हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, उसके बाद जो डेवलपर होता है वो एक प्रोटोटाइप जो है वो बनाता है सॉफ्टवेयर का और अपने यूज़र को दिखा देता है और यूज़र से फीडबैक लेता है कि उसकी क्या, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या वो फीडबैक है। नेक्स्ट वो क्या करता है, यूज़र को सजेस्ट कर देगा कि अगर उसने कुछ चेंज करवाना है तो, या फिर अपडेट्स है या मेंटेनेंस होगी तो वो उसकी चेंज हो सकती है। सो जो प्रोसेस रहता है जिससे वो चेंज कर सकता है ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को, जब तक डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हो जाता, ये सारा प्रोसेस सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन प्रोसेस ही होता है। अब देखिए, यूज़र को जब डिज़ायर्ड सॉफ्टवेयर हम हैंड करने जा रहे हैं, उसको हैंड ओवर करने जा रहे हैं, तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स में हम चेंज कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर हम फिर से दोबारा से सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं स्क्रैच से, हमें क्या करना पड़ेगा, 1 to 1 हमें रिक्वायरमेंट जो है हमें चेक करनी पड़ेंगी कि क्या ये रिक्वायरमेंट फिजिबल है, क्या हम ऐसा प्रोडक्ट बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते। तो फिजिबिलिटी चेक करेंगे। फिजिबिलिटी चेक होने के बाद हम उसको, अगर फिजिबल होगा देन ही हम वो सॉफ्टवेयर फिर से डेवलप करेंगे।
और यहाँ पे फिजिबिलिटी और जो इकोनॉमिकल सॉल्यूशन रहता है, अगर हमें अपडेट करना है एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को ताकि वो मैच करे हमारी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स, तो हम उसके अंदर लेटेस्ट उस पर चेंजेस कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें, उसको अपडेट कर सकें। सो ये कंप्लीट हमारा सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन है। आई होप फ्रेंड्स आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि क्या है सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।